जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है वर्षा ऋतु पर निबंध, और उसमें जो है ना 5 स्टेप में दिया जाता है भूमिका, उसके बाद जो है उसका वर्णन। तो आज हम बताएंगे क्लास 10th में 10 नंबर में तो लिखा है वर्षा ऋतु पर निबंध 10 अंक, कक्षा 10 में इंटरमीडिएट पूछ देता है, ध्यान देंगे आप लोग। तो देखिए दिया है पहला भूमिका क्वेश्चन, इससे पहले हम दिखा देंगे आपको, वहां पर पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, फिर इसका जवाब देखिए। भूमिका, वर्षा ऋतु एक महत्वपूर्ण ऋतु है ना, जो ग्रीष्म ऋतु के बाद आते हैं। इस ऋतु में सभी जगह हरियाली दिखाई पड़ते हैं। यह पूरे भारतवर्ष में लोगों को गर्मी से राहत देते हैं। तो ये लिख देना है और अपना जो भी हो और सेट कर सकता है, आता है आपको तो हम बड़ा बनाएंगे तो वीडियो लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम शॉर्ट में लिखे, तरीका बता देते हैं, आप लोग अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। बाद में वर्षा ऋतु के बारे में सब जानता है, वर्षा महीना क्या सब होता है। तब दिया है वर्षा ऋतु का वर्णन, आपके 2 नंबर पॉइंट में रहेगा वर्षा ऋतु का वर्णन, वही में आपको लिखना होगा। तो लिखिए, वर्षा ऋतु किसानों के लिए जीवन दान की तरह होता है ना। वर्षा ऋतु क्या होता है, किसानों के लिए जीवन दान की तरह होता है, जीवन दान की तरह होता है। इस समय लोगों खरीफ फसल की बाग लगाने की तैयारी करते हैं। यह ऋतु लोगों को जून की गर्मी से भी राहत देते हैं। वर्षा ऋतु में भूमिगत जल स्तर बढ़ने लगता है, जिस कारण जल की समस्या कम होने लगता है। तो ऐसे आप लिख देंगे, ये भी हो जाएगा आपको। उसके बाद है अल्प वृष्टि एवं अतिवृष्टि का प्रभाव, ये भी आपको बताना होगा, दिया रहेगा 3 नंबर में आपको। तो कैसे लिखेगा, इस ऋतु में अल्प वृष्टि से कम वर्षा होती है। अल्प वृष्टि का मतलब है कम वर्षा होती है, जिससे सुखाड़ की समस्या आती है। कम वर्षा होगा तो सुखाड़ हो सकता है। एवं अतिवृष्टि से अधिक वर्षा होती है, जिसका कारण बाढ़ आती है। जिसके कारण क्या आता है, बाढ़ आता है। अतिवृष्टि माने अधिक वर्षा, जिसके कारण बाढ़ आती है। इस दोनों कारणों से फसल को काफी नुकसान होता है। चौथा में क्या कह रहा है, लाभ एवं हानि। अब इसको लाभ एवं हानि बताना होगा। तो वर्षा ऋतु में वर्षा जल के कारण किसान अपनी फसल को बाग कर पाते हैं, है ना, लाभ हुआ ये। तथा भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होता है और भूमिगत जल स्तर भी बढ़ता है। एवं अधिक वर्षा से, अब हानि देखिए, अधिक वर्षा के कारण लोगों की घर गिर जाते हैं, लोग सबका घर गिर जाता है बाढ़ में। यदि बाढ़ आती है तो फसल सहित कई गांव बर्बाद हो जाते हैं। तो ये इसका हानि हो गया, लाभ हो गया, दोनों बता दिए इसमें। उसके बाद उपसंहार में क्या होता है, मानव जीवन के लिए जल अति आवश्यक वस्तु है ना, जल बहुत ही जरूरी चीज है। कहा जाता है पानी बिना सब सूना सूना, है ना। इसके लिए जल को बचाना अति आवश्यक है तथा लोगों को जल की महत्व के बारे में बताना चाहिए। लोगों को पेड़ पौधा लगाना चाहिए। तो ये सारी चीजें, यदि आपको ये बहुत अच्छा लगा तो आप इसको जो है उतार लीजिएगा और लाइक दबा दीजिएगा। धन्यवाद।